रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज वेडनेसडे 22 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज बुधवार 22 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, ल्यूक 21 चैप्टर 36 वर्स। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 36 वचन। ल्यूक 21 चैप्टर 36 वर्स। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 36 वचन। हम इस वचन के आधार से आज का जो विषय है देखेंगे, एक्साइटेड अबाउट हिज रिटर्न। उसके लौट आने के विषय में उत्साहित रहना। एक्साइटेड अबाउट हिज रिटर्न, उसके लौट आने का उत्साह रहना। हम वचन के आधार से हम पढ़ेंगे, इसे सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन सिखाते हैं। ल्यूक 21 चैप्टर 36 वर्स। वॉच ये देयरफॉर एंड प्रे ऑलवेज एंड that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. और एक बार पढ़ेंगे ल्यूक 21 चैप्टर 36 वर्स। वॉच ये therefore and pray always that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय का 36 वचन। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 36 वचन BSI बाइबल में से। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। जीसस क्राइस्ट इज कमिंग अगेन। 1 Thessalonians 4 chapter 16-17 verse gives us a graphic revelation of his amazing return. प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। पहले तिस्सलुनीयों की पत्री उसके 4 अध्याय के 16-17 वचन हमको बहुत अच्छी तरह से यह चित्र के रूप में प्रकाशन देता है, किस प्रकार से उसका लौट कर आना अद्भुत होने वाला है। It says, For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. वो वचन इस प्रकार से कहता है जो हम पढ़ेंगे पहले तिस्सलुनीकियों की पहली पत्री उसके 4 अध्याय के 16-17 वचन में। BSI बाइबल में से देखेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और एक बार पढ़ेंगे तिस्सलुनीकियों की पहली पत्री 4 अध्याय 16-17 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे।
तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये वचन इस प्रकार से कहता है, I'm so inspired just to think that one day the Lord will show up with a shout. मैं कितना ही उत्तेजित रहता हूँ जब ये सोचता हूँ एक दिन आने वाला है, प्रभु अपने आप को हमारे सामने प्रकट करेगा एक बड़े ललकार की आवाज़ के साथ। It is not someone else that's going to shout for him, but the Lord himself will. ये ऐसा नहीं कि कोई उसकी खातिर आवाज़ करेगा, ऊंचे शब्द में ललकार देगा, बल्कि वह प्रभु खुद अपने लिए ये काम करने वाला है। खुद होकर वो ललकार की आवाज़ में हमें सुनाई देने वाला है। Some people think we are hyping his return too much, but that's because they don't know who Jesus is. कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम बहुत अति भावनात्मक हो रहे हैं कि हम मसीह के आगमन के विषय में उत्तेजन को इतना ज़्यादा अपने अंदर से दिखा रहे हैं, लेकिन ये उनका ऐसा हमारे विषय में समझना इसलिए है क्योंकि वह जानते ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। He is the monarch of the universe. प्रभु यीशु मसीह जो है वह सम्राट है इस विश्व भर का। प्रभु यीशु मसीह वो इस विश्व भर का शाह है। The whole earth belongs to him, governments and galaxies inclusive. He rules the world. ये संपूर्ण पृथ्वी उसी के रचना में उसके अधीन कर दी गई है, और यह सारा जो कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर यहाँ चलाया जाता है, सारे तरह के जो कार्यवाही होती है, वो सब कुछ यीशु मसीह ही के प्रभुता के नीचे चलाई जाती है। और सारा विश्वमंडल जितना भी उसके अंदर जो कुछ भी है, वो सब कुछ के ऊपर भी प्रभुता केवल प्रभु यीशु ही कर रहा होता है। केवल वही चला रहा है, वह संपूर्ण जगत को चला रहा है। While on earth, he often went with a multitude of disciples. जब वह पृथ्वी पर रहा करता था, तब बारंबार वह अपने चेलों के साथ, जो झुंड के साथ होते थे, उनके साथ वह जाया करता था। How about when he entered Jerusalem? अब उसके विषय में कैसा रहेगा जब वह एक जगह जो यरूशलेम नाम की जगह है उसके अंदर उसने प्रवेश किया था। द बाइबल सेज ऑल द सिटी वॉज मूव्ड सेइंग हु इज दिस। पवित्र बाइबल ये बताता है कि मत्ती रचित सुसमाचार के 21 अध्याय के 10 वचन में हम उसको पढ़ सकते हैं। जैसे ही वह प्रवेश किया था यरूशलेम में, तो कैसा हुआ था वहां पर आप यहाँ पर पढ़कर देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 10 वचन में, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? हालेलुया। और एक बार देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 10 वचन, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? People came out from everywhere and lined the streets. लोग हर एक जगहों में से बाहर निकल कर आए और रास्तों के ऊपर भीड़ लगाकर एक तरफ खड़े होने लगे। All this happened when he was the lamb to be sacrificed. ये सब कुछ हुआ जब वह अब क्रूस के ऊपर बलिदान का मेमना होकर चढ़ाया जाने वाला था। What do you think will happen now that he is coming as the King of Kings and Lord of Lords? तो फिर आप ये सोच सकते हैं किस प्रकार से अभी का समय होने वाला है जहां यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, बादशाहों का बादशाह, प्रभुओं का प्रभु होकर।
be inspired by the new heaven and the new earth. Revelation 22 chapter 5 says, and there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. इससे उत्तेजन प्राप्त कीजिए, उत्साहित हो जाइए, जो नया स्वर्ग और नए पृथ्वी की बातें हैं। हम प्रकाशित वाक्य के 22 वचन में पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 5 वचन में हमको पढ़ने को मिलता है। वह इस प्रकार से कहता है, BSI बाइबल में से, फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। और एक बार पढ़ेंगे 22 अध्याय का 5 वचन, फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। हाउ ग्लोरियस, कितना महिमा से भरा हुआ है ये। वी हैव नॉट फॉलोड कनिंगली डिवाइस्ड फेबल्स, हमने कोई ऐसे चाल चतुराई की गई कोई कपट युक्ति को नहीं चलाया है, और ना ही उस कहानियों के पीछे हमने अपने आप को चलाया है। 2 पीटर 1 चैप्टर 16 वर्स। और ये ऐसा कोई कपट भरा हुआ कोई चाल चलन, कोई ऐसी कल्पना करके रचना किया गया कोई ऐसे रास्ते हम नहीं चल रहे जो दंत कथाएं कही जाती है, जिसके विषय में कोई सच्चाई नहीं रहती है, जो झूठी बातें होती है, जो कपट के साथ रचना की गई होती है, हम उसके पीछे नहीं चल रहे हैं। दूसरा पत्रस 1 अध्याय के 16 वचन में हम इसके विषय में पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे उसे BSI बाइबल में से, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं थी, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे पत्रस की पत्री 1 अध्याय 16 वचन, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। We have received truth, we have trusted in his truth and lived in his truth. हमने सच्चाई को प्राप्त किया और हमने सच्चाई के ऊपर भरोसा किया जो उसने हमको दिया था। हमने उस सच्चाई को ग्रहण किया और भरोसा किया और उसी सच्चाई में अपना जीवन भी बिताया। What we are doing for the Lord, reaching out with the gospel and winning souls around the world are not for nothing, we are preparing for his return. अब हमारी तरफ अगर हम देखेंगे तो अब हम लोग भी क्या करते जा रहे हैं प्रभु के लिए। हम प्रभु के लिए सुसमाचार को लेकर जगत के अंदर लोगों को जीतने के लिए जा रहे हैं। लोगों के मन प्रभु यीशु के अंदर लेकर आने के लिए जा रहे। जगत भर में हम आत्माओं को जीतने की सेवा कर रहे हैं। और ये भी हम ऐसा नहीं कर रहे कि कुछ इसका काम नहीं है इसीलिए हम ऐसे कर रहे, हमारे पास और कोई कारण नहीं है आप लोगों को ललचाने के लिए इसलिए कर रहे। ऐसा नहीं है, ये व्यर्थ जाने के लिए नहीं है जो हम कर रहे हैं, ये कुछ भी व्यर्थ जाने के लिए नहीं है। ये सब कुछ तैयारी है जो प्रभु यीशु के आगमन की जा रही है। लोगों के हृदय बचाए जा रहे हैं, लोगों के हृदय प्रभु यीशु में सीधे किए जा रहे हैं ताकि वो यीशु मसीह के राज्य में वो उठा लिए जाए। हम उनको तैयार करते चल रहे हैं। यीशु मसीह के दोबारा लौट कर आने के समय के लिए तैयारी की जा रही है। He told us he will be back, so we are telling everybody. तो उसने हमको बताया है कि वह लौटकर आ रहा है, तो फिर हम वही बात को अब सभियों को बताते हैं। These are the final moments of the last days. The time left is so short. यह अब आखिरी क्षण बाकी है अंतिम दिनों का। अब समय बहुत ही
कम बाकी रह चुका है। Therefore we will fulfill his vision and prepare the world for his return. इसके लिए उसने दिया हुआ दर्शन पूरा करते हुए हमको जीना है और हम जगत को तैयार करते हुए जिएंगे, जो उसके आगमन के लिए तैयारी करना है। उस तरह से जगत के अंदर लोगों की हमने मनों की तैयारी करके उस यीशु मसीह के आगमन के लिए हमने काम करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ये कोई कथा कहानी कल्पना की गई बातें नहीं है खुदा, ये कोई चतुराई से रची गई ऐसी कोई बातें नहीं है मेरे खुदा परमेश्वर। हम कोई परवाह नहीं करते हमारे साथ क्या है क्या नहीं, कुछ परवाह नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे साथ संगति में बहुतों को तो यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रभुता के नीचे आने के लिए हमको यहाँ पर रखा है। हम इस बात को कबूल करते, हम जहाँ कहीं जाते हैं यीशु मसीह हम लोगों को तेरे चरणों में लाने के लिए पिता काम कर रहे हैं। आबा तेरे आगमन के लिए हम काम कर रहे हैं। तू आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, इसका ख्याल रखते हुए तेरे लिए हम यह काम पूरा कर रहे हैं। हम इस बात को सीख लिए पिता पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा। इसके लिए पिता परमेश्वर ये वचन के लिए धन्यवाद करते, ये समझ देने के लिए धन्यवाद करते। इसके आगे आने वाला समय परमेश्वर पिता हम वेस्ट ना करें, व्यर्थ ना गवाए, और कभी भी हमने किया हुआ काम पिता परमेश्वर हमें पिता खाली जाएगा ऐसा डर ना रहे मेरे खुदा परमेश्वर। सब कुछ जो हमने किया है वो सब कुछ तेरे राज्य में तेरे लोगों को जीतने के लिए किया है, और कुछ नहीं है खुदा परमेश्वर। सब कुछ तेरे वचन को पूरा करते हुए आगे जाने के लिए किया है। आबा फादर गॉड, हम विनती करते हमारे अंदर के प्रकाशन बढ़ा, धीरज बढ़ा, हियाव बढ़ा कि हम तेरे लिए लोगों को सुसमाचार देकर पिता तेरे तरफ उनको मोड़ सके। अब फादर गॉड हम विनती करते नासरी यीशु मसीह के नाम में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम और सारी मिनिस्ट्री सेवा के लिए कि उनकी ज़रूरतें पूरी कर, और उनके अंदर बाहर सभी जगहों में उनके लिए जितना कुछ धन संपत्ति और जितना कुछ रास्ता चाहिए वो सब कुछ उनको प्राप्त होता जाए, ताकि उनके अंदर के जो तूने रखे हुए भेद है पिता, वो भेद परमेश्वर हमें और ज्यादा मिलते रहे। उनका स्रोत खत्म होने मत दे खुदा। उनके लिए पिता चेलों को तैयार कर जो उन्हीं की तरह अनुग्रह को प्राप्त करके पिता हमारी सेवा में पिता परमेश्वर हमें मौजूद रहेंगे, हमारे पीढ़ियों के लिए मौजूद रहेंगे। आबा पिता उनके साथ ये अनुग्रह खत्म होने मत दे। इसके ब्रांचेस तैयार कर पिता, इसके पिता परमेश्वर शाखाएं तैयार कर, और ये शाखाएं और ज्यादा पिता परमेश्वर तेरे चेलों से भर दे, ताकि पिता परमेश्वर उनके किए गए काम पिता वही अनुग्रह के नीचे हम सब भी पिता परमेश्वर उसका लाभ और ज्यादा लोगों से भी लेते रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।